हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे द डेविल्स माउथ मूवी की कहानी, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। साथ ही ये मूवी उन व्यूअर्स के लिए बेस्ट सजेशन है जिन्हें थ्रिल या खतरों का सामना करना पसंद है, क्योंकि इस मूवी के एंड तक आते आते शायद उनका ओपिनियन बदलने वाला है। फिल्म की शुरुआत थाईलैंड के बेहद खूबसूरत समुद्र तट से होती है। यहाँ 5 दोस्तों का एक ग्रुप छुट्टियों का मजा लेने और मस्ती करने आया है। इस ग्रुप के लीडर मैक्स है, जो स्वभाव से बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, बेबाक और हर किसी के फैसले खुद लेने वाली लड़की है। उसका बॉयफ्रेंड जेम्स है, जो मैक्स से बहुत प्यार करता है और उसकी हर सही गलत बात चुपचाप मान लेता है। उनके साथ मैक्स की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त सारा है। सारा ने हाल ही में अपने पिता को खोया है, जिसकी वजह से वो अंदर से काफी टूटी हुई, सहमी और हमेशा डरी डरी सी रहती है। ग्रुप में एड्रियन और उसका बॉयफ्रेंड ग्रेग भी शामिल हैं, जो बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। थाईलैंड पहुंचकर मैक्स का मन होता है कि वे सब किसी भीड़-भाड़ वाली जगह जाने के बजाय खुले समंदर में एक प्राइवेट पार्टी करें। इसके लिए वो एक लग्जरी यॉट किराए पर लेने का प्लान बनाती है। जब वे बोट के कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन मौसम और सुरक्षा का हवाला देकर साफ मना कर देता है। लेकिन मैक्स हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी मीठी बातों और खूबसूरती का जादू कैप्टन पर चलाती है और उसे किसी तरह मना ही लेती है। ये देखकर पूरा ग्रुप बेहद एक्साइटेड हो जाता है। ग्रेग मजाक मजाक में जेम्स को चिढ़ाने लगता है कि कैसे मैक्स चुटकी बजाते ही सब कुछ कंट्रोल कर लेती है और जेम्स बस हाँ में हाँ मिलाता रह जाता है। जेम्स इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन एड्रियन बीच में आकर ग्रेग को चुप करा देती है। सब लोग बेहद खुशी के साथ यॉट पर सवार होते हैं। समंदर की नीली लहरों के बीच पार्टी शुरू होती है। म्यूजिक बजता है, बोट के पूल में ड्रिंक्स चलती हैं और सभी दोस्त खुले पानी में तैरने का मजा लेते हैं। इसी दौरान मैक्स और सारा एक तरफ बैठकर बातें करने लगती हैं। मैक्स सारा को बताती है कि उसे लॉस एंजलिस की एक जानी मानी स्विमवेयर कंपनी से जॉब का ऑफर मिला है। ये सुनते ही सारा का दिल थोड़ा बैठ जाता है। वो मैक्स को याद दिलाती है कि उन दोनों ने तो बचपन से साथ में न्यूयॉर्क जाकर अपनी जिंदगी शुरू करने की प्लानिंग की थी। मैक्स उसे समझाते हुए कहती है कि प्लान बदला नहीं है, सिर्फ शहर बदला है। लॉस एंजलिस में करियर की बेहतर ग्रोथ है और वो सारा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सारा भी उसके साथ ही रहेगी। सारा बचपन से ही मैक्स पर आंख मूंदकर भरोसा करती आई थी, इसीलिए वो मैक्स की बात मान लेती है। बातचीत के बाद सारा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अकेले समंदर में तैरने उतर जाती है, जबकि मैक्स बाकी दोस्तों के साथ बोट पर खेल और मस्ती में डूब जाती है। कुछ देर बाद जब एड्रियन वॉशरूम चली जाती है तो कैप्टन आकर मैक्स से कहता है कि अब वापसी का समय हो गया है और वे निकलने वाले हैं। कैप्टन सारा के बारे में पूछता है, लेकिन मैक्स पार्टी के सुरूर और खेल में इतनी डूबी हुई थी कि उसे सारा का ख्याल ही नहीं रहता। वो सोचती है कैप्टन एड्रियन के लिए पूछ रहा है और वो इसलिए कैप्टन से कह देती है कि वो वॉशरूम में है। कैप्टन इंजन स्टार्ट करता है और यॉट आगे बढ़ा देता है। पानी में तैर रही सारा को जब इंजन की तेज आवाज सुनाई देती है तो वो घबराकर अपने दोस्तों को आवाजें देने लगती है, लेकिन तेज म्यूजिक और हवा के शोर में उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। यॉट तेजी से आगे निकल जाती है और बेचारी सारा समंदर के बीचों बीच छूट जाती है। अचानक सारा दर्द से कराह उठती है। शांत पानी में जहरीली जेलीफिश का एक बड़ा झुंड आ गया था, जो सारा के शरीर पर जगह जगह डंक मारने लगता है। उधर यॉट पर जब एड्रियन वॉशरूम से बाहर आती है तब अचानक सब एक दूसरे से सारा के बारे में पूछते हैं। तभी सबको एहसास होता है कि उन्होंने सारा को पीछे ही छोड़ दिया है। कैप्टन तुरंत नाव को घुमाता है और सारा को पानी से बाहर निकालता है। सारा बच तो जाती है, लेकिन जेलीफिश के हमलों से उसके पूरे शरीर पर भयानक दर्दनाक लाल निशान पड़ जाते हैं। डिनर टेबल पर माहौल काफी तनावपूर्ण होता है। मैक्स अपनी गलती छुपाने के लिए नाव के कैप्टन पर बुरी तरह भड़कती है और कानूनी कार्रवाई की धमकी देती है। एड्रियन मजाक में कहती है कि असली विक्टिम तो मैक्स ही बन रही है। मैक्स अकेले में जाकर सारा से माफी मांगता है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया। सारा कहती है कि वो वैसे भी अपने दिवंगत पिता की यादों में खोई हुई थी। जेम्स उससे पूछता है कि अगर वो सहज महसूस नहीं कर रही है तो वे कल का केव डाइविंग का प्लान कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सारा जिद करती है कि वो अपने पिता की याद में डेविल्स माउथ नामक मशहूर गुफाओं में डाइविंग जरूर करेगी। अगले दिन पूरा ग्रुप गुफाओं के टूर के लिए पहुंचता है। वहां उनकी मुलाकात वॉट नाम के एक लोकल थाई गाइड से होती है। वॉट ग्रुप से पूछता है कि क्या किसी को अंधेरे या गहरे पानी से डर लगता है। वॉट को पता चलता है कि इन 5 में से किसी को भी केव डाइविंग का कोई अनुभव नहीं है। वॉट उन्हें बताता है कि वे व्हाइट सैंड वाली नीली सुरंगों से होकर गुजरेंगे, जहां नीचे की सफेद रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वही रोशनी हमेशा बाहर लौटने का रास्ता दिखाती है। तभी वॉट उन्हें एक गंभीर चेतावनी देता है। वो बताता है कि मॉनसून की शुरुआती बाढ़ और तूफानी लहरों के कारण खतरनाक रेड पाथ पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वो उन्हें शुरुआती डाइवर्स के लिए सुरक्षित और आसान ग्रीन पाथ से ले जाने का सुझाव देता है, लेकिन मैक्स जिद करने लगती है कि हरा रास्ता बहुत बोरिंग होगा और असली रोमांच तो लाल रास्ते पर ही मिलेगा। वॉट उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है,
लेकिन मैक्स के दबाव के आगे वॉट अनमने मन से उन्हें लाल रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पानी में उतरने से पहले वॉट पूरे ग्रुप को लाइफ जैकेट्स देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बाकी दोस्त लाइफ जैकेट पहनने से मना कर देते हैं। सिर्फ अकेली सारा ही लाइफ जैकेट पहनती है। टूर शुरू करने से ठीक पहले सारा की मुलाकात एक हैंडसम स्कूबा डाइवर रायन से होती है, जो वॉट के साथ आया था और वो हमेशा अकेले उन गुफाओं को एक्सप्लोर करता रहता है। वो हैंडसम डाइवर सारा को घबराया हुआ देखकर उसे दिलासा देता है और कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो सारा से मुस्कुरा कर कहता है कि अगर उसे अंदर डर लगे तो वो नीचे पानी में देखे, वो अपनी फ्लैशलाइट चमकाकर उसे विंक करेगा। इसके बाद वे सब गुफाओं के पानी में उतरते हैं। गुफा के अंदर पहुंचकर वॉट उन्हें स्केलेटन केव दिखाता है। वॉट गंभीर होकर बताता है कि सालों पहले यहाँ एक भयानक सिंक होल हादसा हुआ था जिसमें पूरा गांव समा गया था। वॉट कहता है, याद रखना, इस गुफा में हम सिर्फ मेहमान हैं, असली मालिक ये गुफा खुद है। वॉट की चेतावनी के बावजूद जेम्स मजाक उड़ाता है और गलती से पत्थरों के एक छोटे से ढेर को गिरा देता है। वॉट तुरंत उसे डांटता है और चेतावनी देता है कि गुफा की चट्टानें बहुत कमजोर हैं और थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने पर पूरी गुफा ढह सकती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें पानी में एक अजीब सी सड़न महसूस होती है और वो मरी हुई मछलियां देखते हैं। वॉट बताता है कि तूफान की वजह से समंदर का खारा पानी गुफाओं में भर गया था, जिसके साथ समुद्री मछलियां अंदर आ गईं और मीठे पानी की वजह से खारे पानी की हर मछली मर गई। इसी दौरान तैरते समय एक नुकीले चूना पत्थर से टकराकर एड्रियन का पैर कट जाता है और पानी में खून फैलने लगता है। एड्रियन का बॉयफ्रेंड बचपन के एक हादसे की वजह से खून देखकर बुरी तरह घबराने लगता है और एड्रियन उसे शांत करने के लिए एक मंत्र दोहराने को कहती है, मैं सुरक्षित हूं, मैं खास हूं। सारा तुरंत एड्रियन के घाव पर वाटरप्रूफ टेप लगा देती है। वॉट कहता है कि गुफा के सख्त नियमों के अनुसार किसी को चोट लगने पर तुरंत यात्रा रद्द करके वापस लौटना होता है, लेकिन मैक्स एक बार फिर बीच में आ जाती है। वो वापस लौटने के बजाय अकेले आखिरी गुफा देखने का प्रस्ताव रखती है। वॉट साफ मना करता है कि अकेले तैरना सुरक्षित नहीं है। बहस के बाद पूरा ग्रुप एक साथ आखिरी चेंबर में जाने का फैसला करता है। इसी बीच सारा पानी के अंदर अपने उसी हैंडसम डाइवर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो वो खौफ से भर जाती है। वो हैंडसम डाइवर बुरी तरह जख्मी था और उससे बहुत खून बह रहा था। सारा तुरंत तैरकर ऊपर आती है और पूरे ग्रुप को चिल्लाकर बताती है कि पानी में बहुत सारा खून फैला हुआ है। तभी उस हैंडसम डाइवर का मास्क पानी की सतह पर तैरता हुआ ऊपर आता है, जिस पर किसी बड़े जानवर के काटने के निशान साफ दिख रहे थे। ये देखते ही उसके चारों तरफ पानी तेजी से लाल होने लगता है। वॉट बुरी तरह घबराकर अपनी भाषा में एक शब्द बुदबुदाता है, बुल शार्क। सब सन रह जाते हैं। वॉट समझाता है कि मानसून के तूफानी पानी के साथ ये विशाल बुल शार्क गुफा में बहकर आ गई थी और अब यहीं फंस चुकी है। भूख और फंसे होने की वजह से वो बेहद आक्रामक हो चुकी थी। मैक्स घबराहट में वॉट से बहस करने लगती है। वॉट समझ जाता है कि अब किसी की जान सुरक्षित नहीं है और वो तुरंत बाकी दोस्तों को छोड़कर अकेले ही एस्केप करने के लिए अंधेरी सुरंगों में भाग निकलता है। लेकिन कुछ ही देर बाद अंधेरी गुफाओं में वॉट की भयानक चीख गूंजती है। दोस्तों को एहसास होता है कि वॉट भी बच नहीं पाया, शार्क ने उसे भी अपना शिकार बना लिया है। अब अंधेरी गुफाओं में पांचों दोस्त अकेले और बेबस थे। घबराहट में आकर ग्रेग सबसे पहले ग्रुप से अलग होकर चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है और शार्क का शिकार बन जाता है। एड्रियन के पैर से बहता खून शार्क को आकर्षित कर लेता है और शार्क उसे भी पानी के नीचे खींचकर मार डालती है। अब सिर्फ मैक्स, जेम्स और सारा बचते हैं। वे हनीकॉम्ब सुरंगों के जरिए बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे होते हैं। इस तंग पानी से भरी सुरंग से गुजरते समय अचानक गुफा के ऊपर से भारी पत्थर ढह जाता है और उसके नीचे जेम्स का पैर फंस जाता है। सारा और मैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर जेम्स को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वे पत्थरों को हिला भी नहीं पाती। पानी के अंदर दम घुटने लगता है। जेम्स समझ जाता है कि उसकी मौत तय है। वो डूबने से ठीक पहले मैक्स की तरफ देखता है और कहता है, आई लव यू। जेम्स तड़पते हुए पानी के नीचे हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जेम्स को खोने के बाद बेहद पस्त और टूटी हुई सारा और मैक्स आखिरकार तैरते हुए एक चट्टानी किनारे पर पहुंचती हैं। यहाँ मैक्स और सारा को गुफा के ऊपरी हिस्से में एक रास्ता दिखाई देता है जो बाहर की ओर जाता था। सारा ऊपर चढ़ती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो रास्ता बहुत ऊंचाई पर है और नीचे पानी के बजाय नुकीले पत्थर और चट्टानें फैली हुई हैं। अगर वे अभी वहां से छलांग लगाती हैं तो सीधे पत्थरों पर गिरकर उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए वे दोनों एक समझदारी भरा प्लान बनाती हैं कि वे हाई टाइड का इंतजार करेंगी। जब समंदर का ज्वार बढ़ेगा और पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा, तब वे सुरक्षित रूप से उस रास्ते से पानी में छलांग लगाकर बाहर निकल सकती हैं। इंतजार के दौरान सारा को एहसास होता है कि मैक्स के हर गलत फैसले की वजह से उनके दोस्त मारे गए हैं। सारा ऊपर जाने के लिए प्लान बदलती है कि वो पहले चढ़ेगी, क्योंकि मैक्स का हाथ जख्मी था और वो क्लाइंब नहीं कर सकती थी। सारा कहती है कि वो पहले अकेले ऊपर चढ़कर मदद लाएगी, लेकिन मैक्स घबरा जाती है और जिद करती है कि सारा उसे भी साथ खींचे।
हमेशा की तरह सारा झुक जाती है और रस्सी से मैक्स को बांधकर ऊपर खींचने लगती है। तभी अचानक पानी से शार्क छलांग लगाती है और मैक्स को पकड़ लेती है। मैक्स और सारा एक ही रस्सी से बंधी थीं, जिससे सारा भी नीचे घिसटने लगती है। अपने आप को बचाने के लिए सारा चाकू से रस्सी काट देती है। मैक्स चिल्लाती हुई शार्क के मुंह में समा जाती है। मैक्स की मौत के बाद सारा अकेली बचती है। वो पानी से बाहर निकलकर पत्थरों पर आकर बैठती है और हाँफने लगती है। तभी उसे वॉट की वे बातें याद आती हैं जो उसने गुफाओं के बारे में कही थी, कि ये गुफा पुरानी चूना पत्थर की चट्टानों से बनी है जो बहुत कमजोर हैं और थोड़ा सा झटका लगते ही ढह सकती हैं। सारा समझ जाती है कि जब तक ये शार्क जिंदा है वो उसे चैन से जीने नहीं देगी। फिर सारा वॉट की बताई बात का इस्तेमाल करके एक खौफनाक जाल बुनती है। वो अपने घावों के खून से शार्क को उकसाती है और गुफा के अंदर मौजूद उन कमजोर हिलती हुई चट्टान से चाकू की मदद से लटक जाती है। शार्क लगातार सारा पर हमला करने के लिए उन कमजोर चट्टानों से बार बार टकराती है। सारा सही टाइमिंग पर ऊपर हो जाती है और शार्क बार बार चट्टानों पर अंधाधुंध वार करती जाती है। तभी अचानक शार्क एक भयानक छलांग लगाती है और सारा पर हमला करती है, लेकिन सारा सही वक्त पर नीचे पानी में गिर जाती है और बच निकलती है। शार्क की जोरदार टक्कर से भारी भरकम पत्थरों का पहाड़ सीधे शार्क के ऊपर आ गिरता है और शार्क पत्थरों के नीचे बुरी तरह कुचलकर मारी जाती है। शार्क का खात्मा करने के बाद सारा गुफा से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करती है। खोजते खोजते उसे गुफा सिस्टम में दूसरा रास्ता मिलती है। सारा हिम्मत जुटाकर उस रास्ते से बाहर की तरफ चढ़ना शुरू करती है। जब सारा उस दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो एक खूबसूरत बीच के पास पहुंच चुकी है, जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ और रेत फैली हुई थी। सारा आखिरकार डेविल्स माउथ के नरक से जिंदा बचकर जमीन पर अपने कदम रखती है, थकी हुई, जख्मी, लेकिन सुरक्षित और आज़ाद। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।